बहुत समय पहले की बात है। रानीपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे और अपनी अपनी हरी भरी लहराती फसलें देखकर लोग काफ़ी खुश होते थे। उन सभी के खेत पहाड़ी चट्टानों के बीच में थे। अचानक उस गांव में विपत्ति आ पड़ी। आसपास के चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे खेतों में गिरने लगे, जिससे उनकी हरी भरी फसल नष्ट होने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी सारी फसल नष्ट हो गई और जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने इन समस्याओं का हल करने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सब बेकार रहा। फसल खराब होने के साथ साथ उनकी ज़मीन भी पत्थरों के नीचे दब गई, जिससे वो दोबारा फसल उगाने के काबिल भी नहीं थी। जब कोई समाधान नहीं निकला तो सब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे वो सब बूढ़े बाबा कहते थे, उनके पास गए। बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, रुको रुको, एक एक करके अपनी समस्या बताओ। तो सब ने कहा, बाबा, हम सब की समस्या एक ही है। हमारी हरी भरी लहराती फसल चट्टानी पत्थरों के भी नीचे दब कर अपनी जान दे चुकी है और खाने को तो हमारे पास अब कुछ रहा ही नहीं। पत्थरों ने हमारे ज़मीन को भी घेर लिया है, जिससे हम दोबारा फसल भी नहीं उगा सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। लोगों की बात सुनकर बूढ़े बाबा थोड़ा सोचने लगे, लेकिन इसी बीच गांव के कुछ लोग बोले, क्यों ना बाबा हम शहर चले जाएं। वैसे भी गांव में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम केवल अपने परिवार का ही गुजारा कर पाते हैं। अगर शहर जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक आराम की ज़िंदगी भी जी पाएंगे। लेकिन तभी बूढ़े बाबा ने कहा, रुको रुको, थोड़ा सोचो। हमारे पूर्वजों ने इस ज़मीन और इस गांव के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। अगर हम इस ज़मीन और अपने घरों को छोड़कर शहर चले जाएंगे तो हमारे पूर्वजों का अपमान होगा और हम अपने जन्मभूमि को इस तरह नहीं छोड़ सकते। और गांव के लोगों ने बूढ़े बाबा की बात पर चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बाबा, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। बूढ़ा बाबा ने उन सभी लोगों को धैर्य बधाते हुए कहा, अगर भगवान ने मुँह दिया है तो भोजन भी जरूर नसीब होगा। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़ा बाबा ने कहा, क्यों ना हम इन पूर्वी दिशा के सभी पत्थर को हम पश्चिमी दिशा में फेंक दें। इससे हमारी ज़मीन पहले की तरह ही स्वतंत्र हो जाएगी और हम दोबारा से इस पर फसल उगा पाएंगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर कुछ लोग सहमत हो गए, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। लेकिन बाद में सब लोग मान गए और पूर्वी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पश्चिमी दिशा में फेंकने लगे। लगभग एक दिन में उन्होंने अपने खेतों को उन सभी पत्थरों के जंगल से आज़ाद कर दिया। ये सब देख गांव के सभी लोग काफ़ी खुश हुए। पूर्वी खेत ब्राह्मणों के थे और पश्चिमी जमीन पर शूद्र अपनी फसल उगाते थे। जब शूद्रों को यह पता लगा कि उनकी जमीन पर ब्राह्मणों ने बड़े बड़े पत्थरों को फेंक दिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और तुरंत ब्राह्मणों के पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा, क्या तुमने इन सभी बड़े बड़े पत्थरों को हमारे खेतों में फेंका है? तुमने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लेकिन हमारी फसल क्या? ब्राह्मणों ने जवाब देते हुए कहा, हमने तो अपना काम कर दिया, अब तुम जो ठीक समझे तुम वो करो। ये सुनकर शूद्र काफ़ी गुस्से हुए और उन्होंने तुरंत पश्चिमी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पूर्वी दिशा में फेंक दिए और दिन भर ये सब चलता रहा। कभी पत्थर पूर्वी दिशा में तो कभी पश्चिम दिशा में। कुछ देर बाद हार कर सभी लोग बूढ़े बाबा के पास गए। उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को उन्हें ठीक से बताया। बूढ़े बाबा ने हल बताते हुए कहा, एक काम करो, तुम इन पत्थरों को पूरे खेत के बजाय खेत के कोने पर इकट्ठा कर दो और बाकी बची हुई ज़मीन पर तुम फसल उगा लो। लेकिन इस बार बूढ़े बाबा की बात मानने से सभी लोगों ने इनकार कर दिया।
कुछ देर बाद बूढ़े बाबा ने कहा, ठहरो, एक काम करो, मैं आज रात अपने गांव देवता की पूजा करूंगा और उनका ध्यान करूंगा और साथ ही उनसे समस्या का हल भी पूछूंगा। फिर अगली सुबह मैं तुमको इसका जवाब दूंगा। गांव के सभी लोग बूढ़े बाबा की बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि गांव देवता जो भी कहेंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे। अगली सुबह बूढ़े बाबा के पास सभी लोग इकट्ठा हो गए और अपनी समस्या का समाधान पूछने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा, गांव देवता ने कहा है कि हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर उनका एक विशाल मंदिर बनाया जाए और साथ ही ये भी कहा कि हम सबके घर उस मंदिर के आसपास होने चाहिए। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हुए और मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया। सभी लोगों ने मिलजुल कर एक एक पत्थर को ऊपर चट्टान पर ले जाना शुरू कर दिया। सभी भारी पत्थरों को तोड़ लिया और छोटे छोटे पत्थरों में बदलकर उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल कर लिया। कुछ ही दिनों में एक विशाल मंदिर और उनके आसपास घर भी बनकर तैयार हो गए। ये देखकर गांव के सभी लोग काफ़ी खुश हुए। अब ब्राह्मण और शूद्र दोनों के खेतों से पत्थरों का नामो निशान भी मिट चुका था, क्योंकि सारे पत्थर मंदिर और घर बनाने में इस्तेमाल हो चुके थे। अब उनकी ज़मीन पहले की तरह स्वतंत्र हो चुकी थी और उस पर पहले की तरह फसल भी उगा सकते थे। अब उन्हें गांव छोड़कर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। साथ ही चतुर बाबा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों की समस्या को भी सुलझा दिया। अब ब्राह्मण और शूद्र दोनों एक साथ उन्हीं घरों में रहते हैं और उन मंदिरों के सभी कार्यों को पूरा करते हैं। गांव में पहले की तरह ही खुशहाली और भाईचारा बन गया था। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।